मोदी जी ने ना इंडिया को ना पूरा अपना एक इकोनॉमी को ना ऊपर ले जाके अपना छोड़ा है वहाँ पे। हर 5 साल में चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, सरकार को चेंज करना चाहिए। उनका नाम है पूरा नीतीश कुमार। नी से निशाना, ती से तीर, नी से निशाना, तीर से तीर और सा से सटाना, फिर बाद में हटाना। पूरा नाम का डिफिनेशन वही है उनका। हमारे जो बाबूजी बोलते हैं कितना जंगल राज था, बाबूजी खुद रिवाल्वर लेकर चलते थे खेत खलियान में। परिवारवाद देखिए, तेजस्वी यादव खुद 9th फिरे तो क्या शिक्षा के मतलब बेहतर ढंग से वो चला सकते हैं। पहले था कि आप पढ़ के पास कर सकते हैं, यहाँ तो क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। लोग विकासवाद को सपोर्ट करें, डेवलप देश में चाहिए अभी के डेट में। तेल से लेके हर चीज़ का भाव बढ़ चुका है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। सरकार सिर्फ मुद्दे पे बात नहीं करती है, मुद्दे से हट के बात करती है। जो भी लोग चाहते हैं कि युवा मेरा ये मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी जी को हर हाल में इस पर बनाना है। आप मंदिर पे बात नहीं कीजिए, बच्चे को हम मंदिर में नहीं भेजेंगे, हम स्कूल भेजेंगे। कुछ नहीं है भाई, के पाठक है चाहे जो भी हैं, आप स्कूल का हालत वही है। क्या एजुकेशन में आपका चेंजिंग आ गया? वही खिचड़ी खा रहे हैं, मिड डे चावल खा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज लोकसभा चुनाव को लेकर हर तरफ परिवारवाद और विकासवाद की चर्चा खूब जोरों पर है। एक तरफ जो जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो विकासवाद पे हमला कर रहे हैं, तो जो पक्ष के नेता हैं वो भी परिवारवाद पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। इधर जितने भी वोटर हैं वो भी चाह रहे हैं कि बिहार और देश दोनों में विकास हो। तो चलिए जानते हैं कि पहली वोटर जो है वो क्या सोचते हैं अपनी पहली वोट को लेकर। तो चलिए जानते हैं। इस लोकसभा चुनाव में क्या आपकी ये पहली वोटिंग है या फिर आप पहले भी दे चुके हैं? नहीं, आज से पहली बार दे रहे हैं। आपके पहली बार है। आपके? मेरी भी पहली बार। आप लोग सब तीनों पहले वोटर हो? हाँ। तो पहले वोटर है, तो आप जो अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, आप तीनों के लिए बहुत स्पेशल है कि किसकी सरकार, परिवारवाद या फिर विकासवाद की? विकासवाद की। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जो पिछले 20 साल से बिहार के लिए विकास कर रहे हैं, भले वो अलग अलग पार्टी के साथ वो उनका चलता है तालमेल, बट वो बिहार के विकास के बारे में ही ध्यान दे रहे हैं। इधर ही देखा जाए तो गांधी मैदान में 2 लाख जो टीचर्स को जो है मतलब नियुक्ति पत्र दिया गया। रहा सवाल जो क्लेम करती है आरजेडी की, हमने जो है 17 मंथ्स में जो है जॉब ऑफर किया है, तो उनके पिताजी का जब शासन था 90s के टाइम में, तो उसमें कितना जंगल राज था बिहार में, इसी से छुपा नहीं आज तक। ठीक है, तो वो क्या, वो तो खुद 9th फेल है तेजस्वी यादव जी, तो वो क्या बताएंगे कि जॉब किसको देना था? जो जॉब देगा जो पढ़ा लिखा इंसान है। और वैसे भी वो तो डिप्टी सीएम थे, सीएम तो नीतीश कुमार जी है, तो वो जो कहेंगे वही होगा। तो जॉब तो एटलीस्ट वही दिए हुए हैं। अच्छा, मतलब जो ये महासम्मेलन हुआ उन्होंने किया कि मैंने जॉब दिया, तो वो नहीं मानते कि उन्होंने? कैसे है, इतना उनके बाबूजी दिए थे जॉब क्या? हाँ, हमारे जो बाबूजी बोलते हैं कितना जंगल राज था, बाबूजी खुद रिवाल्वर लेकर चलते थे खेत खलियान में। मतलब इतना खौफ माहौल था कि शाम को 5 बजे के बाद जो घर से कोई बाहर निकलता नहीं था। ये हमारे बाबूजी खुद बोले हुए बात ये। लेकिन ये माहौल बदल गया? बिल्कुल बदला है। आप भी देखिए, आप लिए हुए हाथ में रिपोर्टिंग, तो कैसे किए? ये सब उनका ही दिया हुआ, चीज़ का ही, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप पहला वोटिंग करने वाले हैं, आप किसको वोट कीजिएगा बिहार में? हमसे नहीं, इससे पूछिए ना। अच्छा, कोई नहीं, बोलिए। इससे पूछिए ना। किसका? एनडीए, आरजेडी, किसकी सरकार? अरे उससे पूछिए ना। महागठबंधन या गठबंधन? महागठबंधन या गठबंधन की सरकार? हम चाहते हैं महागठबंधन की सरकार हो। हाँ। देखिए, नीतीश कुमार जो है वह खुद इंजीनियर आ चुके हैं और वो बलबूते जानते हैं कि मतलब कि वो शिक्षा को एक अच्छा मतलब बेहतर ढंग से वो परिचय दे सकते हैं और उस शिक्षा के बारे में विचार कर सकते हैं। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में भी 2 लाख नियुक्ति पत्र दिया टीचर लोगों को। फिर अभी वैकेंसी आने वाला भी PhD टीचर का हाल फिलहाल में आया भी है 6 to 8 का। तो हम लोग मतलब फर्स्ट वोट के नाते हम लोग महागठबंधन की सरकार को चुनेंगे और बाकी अब इस पर नहीं चर्चा कर सकते। परिवारवाद मतलब नहीं है इसमें? परिवारवाद देखिए, तेजस्वी यादव खुद 9th फिरे तो क्या शिक्षा के मतलब बेहतर ढंग से वो चला सकते हैं, बता सकते हैं, चाहे रोजगार दे सकते हैं। और एक मतलब नीतीश कुमार एक सभ्य नागरिक है और वो खुद एक इंजीनियर भी रह चुके हैं। चलिए, आप लोगों को आने वाले भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी पहली वोटिंग है, नर्वस नहीं होइए। अभी बिहार में, पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसमें परिवारवाद की राजनीति हावी है या विकासवाद की? नहीं, ये विकास की ही राजनीतिक होगी। और हम लोग अब कहीं ना कहीं बिहार की जनता और बिहार की जो भी लोग चाहते हैं कि युवा मेरा ये मुख्यमंत्री बने
और तेजस्वी जी को हर हाल में इस पर बनाना है। नीतीश कुमार का तो काम देख ही रहे हैं, वो तो एकदम बिल्कुल थक चुके हैं। उनका नाम का डिफिनेशन हम बताते हैं। उनका नाम है पूरा नीतीश कुमार। नी से निशाना, ती से तीर, नी से निशाना, तीर से तीर और सा से सटाना, फिर बाद में हटाना। अच्छा, पूरा नाम का डिफिनेशन वही है उनका। अच्छा, आपने तो पूरा का पूरा उनका विश्लेषण ही दे दिया। विश्लेषण ही दे दिया हमने। अच्छा, तो आप यहाँ गठबंधन की सरकार चाहते हैं? नहीं, ये हमारा ये महागठबंधन जो है, हाँ, और इंडी गठबंधन, हाँ एनडी गठबंधन का जो है वही सरकार हम चाहते हैं बिहार में। चलिए और भी लोगों से जानते हैं। करिएगा इस बार? नहीं, दोबारा करेंगे हम तो। हाँ? किस चीज़ का वोट? लोकसभा वाला। हाँ, इस बार बनाया हमारा लोग वोट। लोकसभा या विधानसभा वोटिंग तो वोटिंग होता है अभी ना? तो पहले कौन सा ये लोकसभा वाला न हो रहा है। हाँ, अभी बना है हमारा वोट। जी, पहली बार है। पहली बार होगा। हाँ। तो आप लोग बहुत स्पेशल है फिर हमारे देश के लिए भी उज्जवल भविष्य। तो लोकसभा का चुनाव में विकासवाद को वो सपोर्ट कर रहे हैं या फिर परिवारवाद को? हम लोग विकासवाद को सपोर्ट करेंगे। डेवलप देश में चाहिए अभी के डेट में। हाँ, शिक्षा पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। हाँ। थोड़ा हम लोग को रोजगार पे ध्यान दिया जाए। जी बिल्कुल। तो विकासवाद पे ज़्यादा ध्यान देंगे ऐसा। और परिवार है तो वो भी इसमें देखा जाएगा। और अच्छा, आप पहली वोटिंग है तो केंद्र में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? बीजेपी केंद्र में। और बिहार में जेडीयू। यहाँ पे क्यों नहीं एनडीए? यहाँ पे बीजेपी की कोई जगह नहीं है? जगह तो है, बहुत जगह है। बाकी बिहार में जैसे तो सीएम बनाएंगे उसी को, नीतीश कुमार को, वैसे जेडीयू को बुलाएंगे लोग। इस बार लोकसभा चुनाव में आप किसको वोट दीजिएगा? समय बताएगा मैडम। समय बताएगा। तो किसकी सरकार आनी चाहिए केंद्र में? अब ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। जनता जनार्दन होती ही है, वो तो करेगी ही। आप किसको सपोर्ट कीजिएगा कि केंद्र में आए? मन की बात है, मन के बात को बताना नहीं चाहिए कि तो मोदी जी भी हर संडे को आते हैं मन की बात बताने, आप भी बता दीजिए। क्या है वो उनको बताने के एथी है, मान लो कि वो अपने जनता के बीच में रखते हैं। ये तो पर्सनैलिटी बात मेरा है ना, वो जनता के बीच में रखते हैं। मेरा बात मेरा ही मन में रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। का चुनाव है। हाँ। इसमें परिवारवाद की राजनीति हावी है और एक तरफ विकासवाद की भी। हाँ। हर मंच से खुला चुनौती दिया जा रहा है। तो अभी किसकी सरकार बनने की ज़्यादा उम्मीद है? मैम, पहली का बात यह है कि हम इस समय इंटरेस्ट नहीं है थोड़ा भी पॉलिटिक्स में। हाँ, चलिए, जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो कोई बात नहीं। मैम, पॉलिटिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट ही नहीं है हमको। अच्छा, तो डेवलपमेंट चाहते हैं ना देश? हाँ, वो तो चाहते ही है। बिहार में क्या क्या डेवलपमेंट चाहते हैं? बिहार में सब कुछ चाहिए। बिहार में कुछ है ही क्या? तो क्या क्या सबसे टॉप में है वो उसको बताइए। बिहार में एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन सबसे फर्स्ट है। उसके बाद क्या बताया? अभी तो हम लोग खुद अब जो चीज़ में वही ना बताएंगे। अभी लोकसभा का चुनाव है देश भर में, तो आप पंजाब की रहने वाले? हाँ जी। तो लोकसभा के चुनाव में आप किसकी सरकार केंद्र में बनते हुए देखना चाहती हैं? एक्चुअली सच बताओ तो मेरे को इसका वो कोई आइडिया नहीं है। मेरे को कोई वो नहीं इफेक्ट नहीं पड़ता कि कोई कौन से सरकार बने। बस अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही। सच बताओ तो मेरा फ्यूचर ही सब कुछ है। आई मीन अच्छा, तो मतलब सरकार से वो नहीं? हाँ, मेरा वो कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार वैसे पहली वोटिंग है? अभी तक तो मैंने नहीं दिया और इस बारी तो नहीं दूंगी। अभी मेरा एज 18+ नहीं हुआ है। अच्छा, आप 18+ नहीं हुए? नहीं, सो अगली बार मैं दूंगी। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। आपकी पहली वोटिंग है सर? हाँ जी, मैं किया था वोटिंग इस बारी। एक्चुअली मैं राजस्थान से हूँ, यहाँ से नहीं हूँ। और मैं मतलब गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं कह रहा। देखो, गवर्नमेंट कोई भी हो, अब जैसे मेनली अगर आप स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो गवर्नमेंट को लेके सवाल करते हैं कि बीजेपी आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, सबको जॉब तो नहीं दे सकती ना। और स्टूडेंट का मेन मोटिव क्या है? जॉब के लिए ही बीजेपी और कांग्रेस करते हैं वो। तो सबको जॉब नहीं दे सकती। आप जॉब सीकर ना बनो, जॉब प्रोवाइडर बनो। कुछ ना कुछ ऐसा करो, अपना खुद का स्टार्टअप करो जिससे तुम लोगों को जॉब प्रोवाइड करो। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट के पीछे मत रहो। हाँ, बट अगर मैं थोड़ा सा कहूँ तो गवर्नमेंट अपना जैसे बीजेपी है, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ किसी को पर्सनली, बट जहाँ तक मैंने देखा अभी गवर्नमेंट जैसे बीजेपी चल रही है, अभी 2014 में आई थी, तो तब से लेके अब तक काफ़ी सारी चीज़ें ना चेंजेस हुए हैं। एक्चुअली मैं राजस्थान से हूँ, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्राइम वगैरह था बीजेपी की, अपना उससे पहले बीजेपी से। अभी बीजेपी है, बहुत सारी चीज़ें ठीक हुआ वहाँ पे, काफ़ी अपना चेंजेस हुए हैं। तो मैं किसी पर्सनल उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, बट मोदी जी ने ना इंडिया को ना पूरा अपना एक इकोनॉमी को ना ऊपर ले जाके अपना छोड़ा है वहाँ पे कि मतलब इस बार का लोकसभा के चुनाव में आप परिवारवाद को सपोर्ट करिएगा कि विकासवाद को? मैं कुछ समझा नहीं आप कहना क्या। परिवारवाद को सपोर्ट कीजिएगा या विकासवाद को? विकासवाद आपकी नज़र में कौन है, परिवारवाद कौन है? नहीं, देखो, विकासवाद को अपना जो विकास करेगा ना वो परिवार के लिए भी होता है। सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं होता कि विकास हो रहा है तो उसमें फैमिली का अपना प्रॉफिट नहीं है, वो दोनों का ही होता है। अगर कोई गवर्नमेंट विकास कर रही है ना तो उसमें फैमिली का भी प्रॉफिट होता है, एक का नहीं होता है कि स्टूडेंट के लिए चलो जॉब निकाल दी तो जो स्टूडेंट को जिनको जॉब मिलेंगी उनकी फैमिली भी फिर ग्रो करेगी ना।
तो दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, बट गवर्नमेंट वो नहीं चाहिए जो रियल में कुछ करे, दिखावा ना करे। ठीक है ना। चलिए धन्यवाद। चुनाव है, इसमें केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? कांग्रेस की। कांग्रेस की, क्यों? आप सारा चीज़ देख लीजिए, बेरोजगारी बढ़ चुका है जी। जो दाल हम लोग 100 रुपये 80 रुपये खाते थे, अभी 200 रुपये खा रहे हैं। तेल से लेके हर चीज़ का भाव बढ़ चुका है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है जी। सरकार सिर्फ मुद्दे पे बात नहीं करती है, मुद्दे से हट के बात करती है। तो हम तो कहेंगे भाई कि मुद्दे पे बात कीजिए। तेजस्वी जो हैं आरजेडी के, वो 17 महीने में जो काम किए और 17 साल में जो नीतीश बाबू काम नहीं किए। कभी बोलते हैं कि हम दारू बंद कर देंगे, लेकिन दारू बंद है नहीं, सब जगह ओपन है जी। हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि हर 5 साल में चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, सरकार को चेंज करना चाहिए। ये तो जनता ही तय करेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, जो काम करे उसको वोट दीजिए, चाहे आरजेडी हो, तेजस्वी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मोदी हो, तो जो काम करे उसको वोट दीजिए। और शिक्षा और रोजगार पे बात करें। आप मंदिर पे बात नहीं कीजिए। बच्चे को हम मंदिर में नहीं भेजेंगे, हम स्कूल भेजेंगे। स्कूल में 18% GST लगा दिए हैं हम। खाने में भी ऐसा, लंदन इतना विकसित है, वो फ्री एजुकेशन है। तो एजुकेशन में बात कीजिए ना, आम आदमी है। हम एगो छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे कि बच्चे को आप जो सरकारी स्कूल में जो भेजते हैं, तो सरकारी स्कूल में भेजेंगे भाई, हम भी सरकारी स्कूल में भेजना चाहते हैं। क्या मोदी के जितने भी बीजेपी चाहे कांग्रेस जो भी लीडर हैं, उनके बच्चा सरकारी स्कूल में जाते हैं? नहीं जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन उस टाइप का नहीं है। दिल्ली में देखिए आम आदमी की सरकार है। अभी तो के पाठक ने पूरा कुछ नहीं है भाई, के पाठक हैं चाहे जो भी हैं, आप स्कूल का हालत वही है। क्या एजुकेशन में आपका चेंजिंग आ गया? वही खिचड़ी खा रहे हैं, मिड डे चावल खा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब एजुकेशन को डेवलप कीजिए। आप सब खुद ब खुद आप हर चीज़ खरीद के खाएंगे, कितना भी महंगा हो जाएगा। एजुकेशन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए। आप अगर समान शिक्षा समान अधिकार देना चाहते हैं तो एजुकेशन पे बात कीजिए। चलिए, इस बार लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो परिवारवाद की राजनीति हावी है या विकासवाद? परिवारवाद। परिवारवाद ज़्यादा हावी है। नरेंद्र मोदी बिहार भी आए, परिवारवाद पे हमला भी किए। हाँ, उसी पे। तो परिवारवाद ज़्यादा हावी है बिहार में। परिवारवाद कहाँ नहीं है मैडम, परिवारवाद सब जगह है जी। अमित शाह का बेटा क्या है, वो परिवारवाद नहीं है? इधर आइए। वंश पे जो आप बात करें परिवारवाद पे सब कोई काम कर रहा है। अमित शाह का बेटा है, तो वो क्या एजुकेशन लेके वहाँ के पहुँचे हैं कि पापा उनके मंत्री हैं, तो भाई उनका मंत्री है। सब कोई परिवार का। आप खुद सोचिए ना, आपका बच्चा होगा, आप जिस प्लेटफॉर्म में है, तो क्या अपने बच्चे को आप नहीं भेजिएगा आगे? और लालू यादव के ही लेके पड़े हुए हैं, तो भाई लालू यादव को हटिए ना। आप लालू यादव के हट गया। स्मृति ईरानी 350 रुपये महंगा था गैस, 350 रुपये, आज 1200 का गैस है। ठीक है, सब्सिडी कितना देते हैं आप हमको? 79 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया। ठीक, महंगाई तो आप ही ना बढ़ा है। एजुकेशन का स्तर पूरा गिरा चुके हैं। अब पहले था कि आप पढ़ के पास कर सकते हैं, यहाँ तो क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। पहले ही क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। तो आप परिवारवाद को नहीं ब्लेम कर सकती हैं। परिवारवाद को एकदम देखिए, अभी परिवारवाद की राजनीति पूरे भारत में छाई हुई है, सब जगह। तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, बिहार। परिवारवाद को आप हटा दीजिए। परिवारवाद को आप हटा दीजिए। परिवारवाद से आप कोई नहीं बच सकता। हर कोई बाप चाहता है कि मेरा बेटा आगे बढ़े। आप 50,000 का आप कमाते हैं ना, तो आप सोचते हैं कि वो 50,000 का पूंजी जो बनाए हैं हम अपने बेटे को दें। अपने लिए कोई नहीं कमाता है मैडम, ये हर कोई अपने बाल बच्चे के लिए। अमित शाह भी जो अपना प्लेटफॉर्म बनाए हैं, तो अपने लिए नहीं बनाए, अपने बेटे के लिए बनाए हैं। जिसका भी है। ये जो उप मुख्यमंत्री, आपने बहुत अच्छा बोला, परिवारवाद के ऊपर पूरा खिलाफ, हर कोई खिलाफ नहीं, मतलब उनके सपोर्ट में भी बोला, उनके बारे में भी बताया कि हाँ काम पे बात कीजिए। चलिए, और भी यूथ से जानते हैं कि उनकी पहली वोटिंग कितना है और क्या वो सोचते हैं। आपका पहला वोटिंग है? जी, मेरा पहला वोटिंग है। अच्छा, तो तब तो आप बहुत स्पेशल है, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जो पहला वोटिंग जो लोग कर रहे हैं वो किसको चुनेंगे, परिवारवाद या विकासवाद? विकासवाद को चुनेंगे। क्यों चुनेंगे? विकास को हम लोग चुनना चाहते हैं कि विकास होना चाहिए। बिहार में विकास का बहुत कमी है। हम लोग को जॉब नहीं मिल रहा है, हम लोग भटकते हैं, इधर दिल्ली बम्बई जाते हैं खटने के लिए, कमाने के लिए, परिवार अपना छोड़ करके। इसलिए बिहार में विकास होना चाहिए। विकास जो करे वो नेता होना चाहिए।
जो हम लोग तेजस्वी भैया जैसा नेता होना चाहिए, विकास जो वो तो कह रहे हैं कि वो नौकरी दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रहा। जी नहीं, नौकरी कहाँ मिल रहा है हम लोग को, नौकरी अभी कहाँ मिल रहा है। महासम्मेलन में उन्होंने तो कहा कि भाई 17 महीने में हमने बहुत सारी नौकरियाँ दी। जी कुछ दिए हैं, लेकिन हम लोग अभी वो जो है अभी टूटने के बाद अभी नहीं कुछ ऐसा हुआ है। जब उनकी सरकार बनेगी तो आगे देखा जाएगा क्या होता है। आपका पहला वोटिंग है? मैं वोटिंग अच्छा, आप वोट ही नहीं करते हैं। तो आपने देखा कि बिहार की जनता पहली वोट को लेकर भी एक्साइटेड है, साथ में उन्होंने परिवारवाद और विकासवाद के भी ऊपर खुलकर बोला कि बिहार को किसकी ज़रूरत है और हमारे देश में भी किसकी ज़रूरत है। तो ऐसे ही और तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे और देखते रहे NBC 24। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।